हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं कि आने वाला है बहुत ही विशेष मास। कौन सा? शिला प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना। हाँ जी, 2 महीने हैं जिसकी प्रतीक्षा इस्कॉन का हर भक्त करता है पूरा साल। पहला कार्तिक का, उसके इमीडिएटली बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? कार्तिक तो ठीक है, हम शुभ होते हैं, पवित्र होते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं, बट वाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, ये संसार है, इसमें हर व्यक्ति एंग्जाइटी में है। इतो एंग्जाइटी, परतो एंग्जाइटी, यतो यतो यम ततो एंग्जाइटी। हर व्यक्ति कुंठा में है। हम लोग कुंठा जगत में रह रहे हैं, परंतु जीवन का लक्ष्य क्या है? वैकुंठा पहुंचना। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? कुंठा से वैकुंठा में जाना है हमें। ये ट्रांसेंड करना है इस कुंठा जगत को। वैकुंठा में क्या है? वैकुंठा में कृष्ण बैठे हैं। वैकुंठा में कृष्ण हैं जो कि आनंद के स्रोत हैं, पर उनको भी कुंठा है, कृष्ण को भी एंग्जाइटी है। कृष्ण को क्या एंग्जाइटी हो सकती है? कृष्ण तो स्वराट हैं, पूर्ण हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनको क्या एंग्जाइटी हो सकती है? उनको ये एंग्जाइटी है कि वो हमारे पिता हैं और हम कौन हैं? उनके पुत्र हैं। ममेव अंशा जीवलोका जीवभूता सनातन, हम सब उनके अंश हैं। पर यहाँ पर इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं हम लोग, परेशानियों में पड़े हैं, घिरे हुए हैं, दुखालय अशाश्वतम में बस यहीं पर आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद मिल ही नहीं सकता। कृष्ण को ये देखकर एंग्जाइटी है, इसीलिए उनको बार बार आना पड़ता है। इसीलिए वो अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, और इसीलिए जो उनके लिए, उनकी एंग्जाइटी के लिए कार्य करेगा, उसको कितनी कृपा प्राप्त होगी कृष्ण की। बताते हैं यशोदा मैया कृष्ण की कोई माँ कैसे बन सकता है? पर यशोदा मैया कृष्ण की माँ है। क्यों? क्योंकि शी परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। उन्होंने कृष्ण को कोई भी चिंता नहीं रहे, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यही मूड है जो शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में एस्टैब्लिश किया। यही मूड शिला प्रभुपाद का है। शिला प्रभुपाद क्या वृंदावन में रह के कार्तिक में दीपदान नहीं कर सकते थे कंटिन्यूसली? 2400 घंटे 365 दिन संत हैं वो तो, परंतु क्यों शिला प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के नरक में जाते हैं? क्या अमेरिका, इंडिया, वृंदावन से बाहर नरक नहीं है? सब जगह नरक ही तो है, पर शिला प्रभुपाद सब जगह गए। क्यों? क्योंकि कुंठा के में पड़े लोगों को वैकुंठ तक पहुंचाने के लिए। तो शिला प्रभुपाद आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद 1977 में अप्रकट हो गए, अव्यक्त हो गए। प्रभुपाद जी आज भी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई एम लिविंग इन माई बुक्स। जब तक कोई प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेगा, तब तक शिला प्रभुपाद यहाँ पर रहेंगे। प्रभुपाद जी ने खुद ऐसे कहा है। ये कोई सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, भावुकता नहीं है। इसके प्रमाण पूरे विश्व मिल जाएंगे। कोने कोने में हजारों लाखों की संख्या भक्त हैं। कैसे बने हैं? शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के। मैं आपके साथ 2 उदाहरण शेयर करूँगा हमारी कम्युनिटी से, फरीदाबाद से। हम आजकल बात करते हैं कन्वर्जन्स की। एक बहुत सिंपल परिवार, हिंदू परिवार, थोड़ा हिंदू थोड़ा सिख। उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा समहाउ अपने आप को क्रिश्चियनिटी की तरफ आगे बढ़ पड़ा, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या? अकस्मात, पता नहीं कैसे भगवान की योजना थी, उनके पास शिला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप पहुंच गई। बस उस ये जो व्यक्ति था जो हिंदुज़म छोड़ कर क्रिश्चियनिटी में जा रहा था, उसने शिला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज़ विद परपोर्ट्स पढ़ी। पढ़ने के बाद बुक को बंद किया। ये कहाँ पर है इस्कॉन टेम्पल, कहाँ पर हैं भक्त? उनके साथ गया, मिला, और आपको जानकर बहुत हर्ष होगा, आज वो जो बेटा है वो इस्कॉन फरीदाबाद के मंदिर में एक ब्रह्मचारी के रूप में सेवा कर रहा है, ग्रंथों का वितरण कर रहा है। उसका पूरा परिवार है, उसके माता, उसके पिता, उसका भाई, सब लोग 16 माला का जप करते हैं। ये सब कैसे हुआ? शिला प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शिला प्रभुपाद भगवत गीता यथारूप। एक और घटना बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। कोई कहता है कि कौन पढ़ता है प्रभुपाद बुक, सब देकर आ जाते हैं, कौन पढ़ता है? कुछ साल पहले की बात है। मैं गया, एक बहुत ही बड़े व्यापारी हैं फरीदाबाद में, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनके पास कोई मुझे लेकर गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। उनके पास मैं उनको बुक पढ़वाने नहीं गया, उनको बुक देने नहीं गया, उनसे बुक स्पॉन्सरशिप कराने गया कि प्रभु जी आप बड़े आदमी हैं, अपनी फैक्ट्री में बांट दीजिए 500 गीता। उन्होंने हमारी बात सुनी, हाँ ठीक है रखते हैं। बुक रख ली अपने पास, भगवत गीता इंग्लिश थी, रख ली, फॉर्म रख लिया। और हमने कहा यार हमारी मीटिंग तो हो गई फेल, इन्होंने कोई बुक तो स्पॉन्सर की नहीं। और करीब 2 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि मैं आपके मंदिर में आ रहा हूँ, आप कहाँ हो? मैंने कहा ये आ रहे, मैं दिल्ली में था, कहीं रास्ते में आ रहा था, आइए आइए मंदिर में आइए। कुछ समय बाद मंदिर पहुँचा तो देखा वो हैं, उनकी पत्नी हैं, दोनों टेम्पल हॉल में खड़े हैं, और उनकी पत्नी रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं।
मैं आ गया, मैं प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है कीर्तन में बैठे हैं। कुछ समय के जब वो उठे तो उनको ऑफिस में लेकर गया, बातचीत की तो पता चला उनका एक पुत्र जो कि करीब 8 या 9 साल के बाद हुआ था, वो भी 1 साल का ही था। तो नया साल मनाने जा रहे थे, वहाँ पे उसको कुछ अस्थमक अटैक हुआ और माँ की गोद में ही जो पुत्र 8 साल के बाद हुआ था वो चल बसा। परंतु विशेष घटना क्या हुई, वो जो प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज़ उनको मैं गिफ्ट के रूप में देकर आया था कि भाई आप 500 स्पॉन्सर करना, उन्होंने उसी दिन से वो गीता पढ़नी शुरू कर दी। और उन्होंने खुद मुझे बोला, क्योंकि मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी इसलिए मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल पाया, बचा पाया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ही वॉज बैलेंस्ड, इक्विपॉइज, पत्नी को संभाला और आज वो करीब 7-8 साल हो गए हैं वो गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की भागवतम पढ़ रहे हैं विद परपोर्ट्स, प्रभुपाद जी की गीता का वितरण करते हैं, भगवान की जो ड्रेसेस हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, मंदिर में जुड़ गए। ये सब कैसे हुआ? शिला प्रभुपाद भगवद गीता। तो ये कहना, ये सोचना कि कौन पढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। कौन पढ़ेगा वो ठाकुर जी देखेंगे। हम तो है जी आतंकवादी। आतंकवादी का क्या काम है? एक वो बारूद की सुरंग है उसको बिछा दो। हमारा काम है घर घर गीता, घर घर प्रभुपाद बुक बस पहुंचा दो। अब वो उसका विस्फोट कब होगा? वो जो कमांडर है वो जब एक बटन दबाएंगे विस्फोट हो जाएगा। जिस घर में बटन दब गया, जिसका जब टाइम आ गया बटन दब गया, वो गीता पढ़ लेगा, प्रभुपाद की बुक पढ़ लेगा, भक्त बन जाएगा। हमारी आपकी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी भक्ति हम ही तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिए हम माइनॉरिटी में रहेंगे, हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? आसपास देखिए शराबों की दुकान, स्लॉटर हाउसेज, इतने सब खुल गए हैं। अगर प्रभुपाद की बुक्स ज़्यादा जाएंगी, अधिक संख्या में भक्त बनेंगे ही बनेंगे। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कोई कह सकता था शिला प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी कहाँ पे है आपका स्वामी जी मंदिर? प्रभुपाद जी ने कहा मेरे तो 108 मंदिर है, एक भी मंदिर नहीं था। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। सिमिलरली बस बुक्स बांटते रहनी है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। विस्फोट होगा, दुनिया में जगह जगह पे भक्त हो जाएंगे। जितने अधिक भक्त होंगे उतना हम सब मिलकर भक्ति कर सकेंगे और उसी कुंठा जगत को हम वैकुंठा जगत बना सकते हैं। तो आइए, मिलिए, जुड़िए, घबराइए मत, घर से बाहर निकलिए। कहते हैं हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में, हम कृष्ण के काम में तो कृष्ण हमारे काम में। तो अपने काम की चिंता मत करिए। ये 1 महीना हमारे गुरु महाराज कहते थे, शिला प्रभुपाद भी ये शिक्षा देते हैं, परम पूज्य शिला गोपाल के गोस्वामी महाराज कहते थे कि इस महीने में सबको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। कोलैबोरेट, छोटा बच्चा भी है तो कोई और माता जी उनको देखभाल कर लेंगी। आप सब घर से बाहर आइए और इस महीने पसीना बहाइए। सर्दी के महीने में पसीना बहाइए। किस लिए? और टैक्स योर ब्रेन, इंटेलिजेंस लगाइए। किस लिए? कि शिला प्रभुपाद का बुक्स का वितरण हो सके। उससे लाभ क्या होगा? किसी को लाभ हो ना हो, मेरे को चिंतन क्या हो जाएगा? प्रभुपाद की बुक किसको दूं? प्रभुपाद की बुक किसको दूं? क्या बोलूं? क्या बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद की गीता पढ़नी पड़ेगी। सोच किसके बारे में रहे हैं? प्रभुपाद की गीता के बारे में। पढ़ किसके क्या रहे हैं? प्रभुपाद की गीता। तो और कोई कृष्णा कॉन्शियस हो नहीं हो, मैं तो कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद जी की कृपा से बन ही जाऊंगा। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। सो प्लीज कम आउट and participate in Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Marathon ki Jai. Thank you very much. Hare Krishna.